प्रिय छात्रों, मुख्य परीक्षा करीब है और उम्मीद कर रहा हूं कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। 2-3 सुझाव मेरे आपके लिए हैं। पहला कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, अपने पे विश्वास रखिए, है ना? आप में कुछ बात है जो यूपीएससी आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया है। अपने स्किल्स को पे लगातार काम करिए, आंसर राइटिंग पे काम करिए, है ना? लगातार काम करते रहिए। भूगोल और पर्यावरण के दृष्टिकोण से, है ना, मैं 2-3 सुझाव आपको देना चाहता हूँ कि कैसे आप अभी बचे हुए समय में अपने आप को बेहतर फ्रेम करके एक बेहतरीन आंसर भूगोल और पर्यावरण पे लिख सकते हैं। ध्यान रखिए कि भूगोल में जो एग्जामिनर होगा, अगर मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ तो मैं आपकी कॉपी से जो अपेक्षाएं कर रहा हूँ भूगोल में, मेरी 2-3 अपेक्षाएं आपसे होंगी। एक, जो सवाल पूछा गया है उसके कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें अगर हो, कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई बातें हो, आप मुझे उसको समझाएं। दूसरा, जो आप मुझे समझा रहे हो या मुझे बता रहे हो, जो भी सवाल पूछा गया है उसके जो भौगोलिक उदाहरण है, बिना एग्जाम्पल के भूगोल नहीं हो सकता। भूगोल का मतलब है वितरण। तो आप मुझे कुछ वितरण के संदर्भ में भी मुझे बताएं, ये कुछ एग्जाम्पल्स दें। और तीसरा, जहां तक संभव हो पाए, अगर भारत के संदर्भ में पूछा गया है तो भारत का मैप बनाएं, अगर विश्व के संदर्भ में पूछा गया है तो विश्व के मैप को अपने आंसर में इंक्लूड करें। ये 2-3 चीजें एग्जामिनर भूगोल में अपेक्षा करता है कि एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, उसके कुछ उदाहरण हो, और तीसरा, उसके वितरण को दिखाने के लिए मैप का इस्तेमाल किया गया हो। तो आप इन 3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखें। चूंकि पेपर 1 में भूगोल होगा और उसमें 8 सवाल होंगे और एक बड़ा सेक्शन, तो ऐसी स्थिति में अगर पेपर 1 में अच्छा परफॉर्म करना है तो इन 3 बातों के साथ भूगोल के सवालों को अप्रोच करें। पर्यावरण के संदर्भ में मेरा जो सुझाव आपके लिए है वो ये है कि पर्यावरण के सवालों को जब हम पिछले 5-7 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखते हैं तो लगातार हमको नजर आता है कि उसमें करंट के सवालों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा है। और ऐसे में जो भी आपने मटेरियल करंट अफेयर्स के लिए या पढ़ा है तो उसको पढ़ते रहें, बार बार दोहराएं। उदाहरण के लिए, अगर आपने मेंस 365 पढ़ा है तो पर्यावरण के सेक्शन को 2 बार, 3 बार, 4 बार लगातार पढ़ें। वो आपकी स्थिति को मजबूत करेगा, वो आपकी स्थिति को बेहतर करेगा। एग्जामिनेशन के दिन इस बात का ध्यान रखें कि 2 पेपर के बीच में, है ना, जो 3-4 घंटे का समय होगा उसमें आप काल्म रहें, रिलैक्स्ड रहें, फोकस्ड रहें। पहला पेपर दे के आने के बाद अगले 3 घंटे मैंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा उस पर नहीं सोचें। सिर्फ ये सोचें कि अगला जो पेपर होने वाला है मैं उसमें बेहतर कैसे करूं, इस पे आपको सोचने की ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन वाले डे कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, पहले आंसर से ही टाइम मैनेजमेंट पे काम करिएगा। अगर हर सवाल पे 8 साढ़े 8 मिनट का समय है तो शुरू से ही 8 साढ़े 8 मिनट का समय लेकर के चलिएगा, है ना। और बस एक लास्ट लाइन के साथ अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ, है ना। अभी जो बाकी बचे हुए दिन हैं, खूब अच्छे से आंसर राइटिंग्स पे प्रैक्टिस करिए। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। ए मुसाफिर जिस जगह पे जागा है उससे कुछ आगे बढ़ के सो। इस एग्जामिनेशन के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपने पे विश्वास रखिए। ऑल द बेस्ट।